कि अमजदुल्ला खान साहब और हमारे फिरोज़ खान साहब की जो बहुत ही नज़दीकी हार हुई है, वो दरअसल हार नहीं, मैं तो बोलूँगा कि वो बहुत बड़ी कामयाबी है उन दोनों के लिए। किस कदर बिना किसी जो ना पोजीशंस पे रहते हुए भी एक इतनी पुरानी जमात, भले ही छोटी है लेकिन बहुत पुरानी है, और उनके अपने खुद कारनामों की वजह से वो ज़्यादा कहीं एक्सपैंड हो नहीं पाए। दूसरों की दलाली के चक्कर में जो ना हिंदुस्तान भर में घूमते हैं और इतने सारे अपने कैंडिडेट्स को प्लांट करते हैं, खास करके कांग्रेस को हराने के लिए, मुसलमानों को नीचे गिराने के लिए। खेकड़े की उनकी नीयत है कि कोई ऊपर जा रहा तो पकड़ के उसको नीचे गिराना, ये उनकी नीयत है। इस वजह से इतने सालों में भी वो एक्सपैंड नहीं हो पाए, और इस बार भी बड़ी मुश्किल से अपने साथ के साथ कैंडिडेट्स को बरकरार रहने में कहीं जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ा उनको। और साथ में से मैं नहीं बल्कि दुनिया कह रही है, जितने लोग मुझसे मिल रहे हैं, जितने लोग मुझे फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई लानत है इसी जीत के ऊपर कि हारने वालों को जो है ना हारने वालों की लोग तारीफ कर रहे हैं, और इतने साल की क़यादत के बावजूद इतनी टक्कर मिली उनको। तो इससे पता चल रहा है कि भाई लोग अब इनको नहीं चाह रहे कि भाई इनके प्रेजेंस को, इनके मौजूदगी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं फ़हद मखसूसी फिर एक बार काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के दरमियान। सबसे पहले तो कांग्रेस को, राहुल गांधी को, रेवंत रेड्डी को और तमाम कांग्रेस के वर्कर्स को बहुत बहुत मुबारक, तेलंगाना में बहुत खूबसूरत और बेहतरीन जीत हासिल करने के लिए। और उम्मीद है जिस सोच के साथ, जिस मंशा के साथ कांग्रेस आई है उसको जारी रखेंगे। और 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शंस है। पार्लियामेंट इलेक्शंस से पहले जो है ना जितने भी वादे किए गए हैं तो उनको पूरे करने की कोशिश करेंगे, ताकि पार्लियामेंट इलेक्शंस में और भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने का मौका बन सके। अब इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा, यानी जो है ना, मैं कल ट्रैवल कर रहा था और मैं बहुत डेस्परेट था रिजल्ट्स को जानने के लिए। खैर, लेकिन बोलते ना कि अल्लाह की तरफ से जो भी होता बहुत अच्छा होता। ये शायद अल्लाह की तरफ से भी है कि अमजदुल्ला खान साहब और हमारे फिरोज़ खान साहब की जो बहुत ही नज़दीकी हार हुई है, वो दरअसल हार नहीं, मैं तो बोलूँगा कि वो बहुत बड़ी कामयाबी है उन दोनों के लिए। किस कदर बिना किसी जो ना पोजीशंस पे रहते हुए भी एक इतनी पुरानी जमात, भले ही छोटी है लेकिन बहुत पुरानी है, और उनके अपने खुद कारनामों की वजह से वो ज़्यादा कहीं एक्सपैंड हो नहीं पाए। दूसरों की दलाली के चक्कर में जो ना हिंदुस्तान भर में घूमते हैं और इतने सारे अपने कैंडिडेट्स को प्लांट करते हैं, खास करके कांग्रेस को हराने के लिए, मुसलमानों को नीचे गिराने के लिए। खेकड़े की उनकी नीयत है कि कोई ऊपर जा रहा तो पकड़ के उसको नीचे गिराना, ये उनकी नीयत है। इस वजह से इतने सालों में भी वो एक्सपैंड नहीं हो पाए, और इस बार भी बड़ी मुश्किल से अपने साथ के साथ कैंडिडेट्स को बरकरार रहने में कहीं जो है ना बहुत मेहनत करना पड़ा उनको। और साथ में से मैं नहीं बल्कि दुनिया कह रही है, जितने लोग मुझसे मिल रहे हैं, जितने लोग मुझे फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई लानत है इसी जीत के ऊपर कि हारने वालों को जो है ना हारने वालों की लोग तारीफ कर रहे हैं, और इतने साल की क़यादत के बावजूद इतनी टक्कर मिली उनको। तो इससे पता चल रहा है कि भाई लोग अब इनको नहीं चाह रहे कि भाई इनके प्रेजेंस को, इनके मौजूदगी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो और जिस तरह से बोकस वोट करते हुए काफ़ी सारे इलाकों में इन्हीं के लोग पकड़े भी गए, और एक हमारी जो ना डीसीपी साहिबा वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि वो किस पार्टी के लिए बोकसिंग कर रहे थे। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं तो उम्मीद करूंगा और हुकूमत से ये अपील करूंगा कि स्पेशली नामपल्ली और याकुतपुरा में रीपोलिंग होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि ये जमात बगैर बोगसिंग के हरगिज नहीं जीत सकती, और इनके ऊपर खुद अपने आप पे लानत होनी चाहिए कि भाई इतने सालों की क़यादत के बावजूद इतनी कड़ी टक्कर, वो भी ऐसे लोग जो कभी ना एमएलए रहे हैं, ना कभी जो है ना उनका कोई बहुत बड़ा पोजीशन रहा है, बावजूद इसके हमको इतनी टक्कर देके हमको इतने कम मार्जिन से जीत हासिल करने पे मजबूर किए। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि लोग नकार रहे हैं, लेकिन क्योंकि बोगस वोटों की बदौलत, बोगस वोटों के सहारे से ये किसी तरह से अपनी सीट बचाने में तो कामयाब रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, और मैं भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा, और हम सबको रिक्वेस्ट करनी चाहिए बल्कि, और अमजदुल्ला खान साहब में मैं समझता हूँ कि ये पोटेंशियल है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएं और इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो है ना जो भी इलेक्शंस में उनको रीपोलिंग करवाएं वहां पे, क्योंकि इससे पता चलेगा कि भाई सही जीतने वाला कैंडिडेट कौन था। तो बहरहाल फिर एक बार तमाम उन जीतने वालों को बहुत बहुत मुबारक। और ये हमारे अमजदुल्ला खान और जो है ना फिरोज खान 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी हार के बावजूद जो है ना लोग इन्हें इतना ज्यादा क्या कहते हैं, आपको अपने गले से लगा रहे हैं और इतना ज्यादा इनको प्रेस कर रहे हैं कि भाई ये हारे नहीं है, बल्कि ये हारने से कई गुना ज्यादा जीते हैं, हजारों लोगों के दिल ये जीते हैं। तो उम्मीद है
कि इंशाल्लाह जो है ना, जिस तरह से कांग्रेस जिन वादों के सहारे ये जीत हासिल की है, उम्मीद है कि उन तमाम वादों पे काम करेगी। और वक्तन बवक्तन मैं भी इंशाल्लाह जो है ना, अपनी तरफ से जिस तरह से मैं अपने हमेशा से ओपिनियंस रखता आया हूं, ऐसा नहीं कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आ गई तो हम अपने ओपिनियंस को जो है ना, ओपिनियंस पे पर्दा डालना शुरू कर देंगे। नहीं, बिल्कुल हम कांग्रेस से भी काम करवाएंगे। अब तो हम तो बिल्कुल कॉलर पकड़ के कर सकते थे। पहले वाली हुकूमतें तो जो है ना, हुकूमतों का सहारा लेके कुछ गुंडे, कुछ गद्दार, कौम के गद्दार हमारे पे केसेस डलवा देते थे, हमको जो है ना परेशान करते थे कि हम उनसे सवाल ना करें। अब तो हम अपनी हुकूमत से सवाल करके बताएंगे कि हुकूमतों से, चाहे आप उनके प्रो हो या एंटी हो, आप कुछ भी हो, सवाल करना आपका हक है और जवाब देना उनका काम है। तो और काम के साथ साथ वो हमें जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। तो फिर एक बार मैं मुबारकबाद देता हूं सबको। और मैं जो है ना ट्रैवल कर रहा था, और इतनी रात को लाइव आने की वजह भी है कि कल ही मैं जो है ना, कल नहीं बल्कि आज सुबह में मैं यूएस से वापस आया, तो थोड़ा जेटलैग का मसला चल रहा, सारा दिन सो गया था मैं। अब मेरे को बहुत कोशिश करा नींद की, लेकिन नहीं आई, तो मैं सोचा कि चलो इसी बहाने ऑनलाइन जाएंगे और आप सभी को मुबारकबाद देंगे। और इंशाल्लाह तेलंगाना में अच्छा एक बात मैं बोल के खत्म करूंगा। बहुत सारे लोग जो है ना, ये बोल रहे थे कि भाई, बहुत सारे मतलब इन द सेंस जो नौजवान बच्चे हैं जिसको कांग्रेस की हिस्ट्री के बारे में नहीं मालूम, कांग्रेस क्या चीज है, कांग्रेस पास्ट में क्या करी क्या नहीं करी, और क्या रखने की ताकत क्या करने की ताकत रखती, वो बिना जाने बहुत सारे लोग, जो जवान बच्चे, वो लोग बोल रहे थे कि भाई इतना डेवलपमेंट तो विजिबल है ना, अब फिर कई कुछ जो है ना टीआरएस हारना बोल रहे, कांग्रेस जीती तो क्यों खुश हो रहे। तो उन लोगों को मैं ये बात बताता हूँ, अपने घर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 5 कमरे हैं, ओके, 5 कमरों के अंदर, और घर के कमरों को या घर को पूरी अच्छा मेंटेन रखने की जिम्मेदारी अपन किसी एक को दिए हुए, और उन्हें क्या करता बोले तो, उसके पास विजिटर्स बहुत आते बोल के उन्हें क्या करता, सिर्फ ड्राइंग रूम को चमकाता, ड्राइंग रूम को अच्छा बनाता, सोफा अच्छा रखता, टेलीविजन अच्छा रखता, नीचे होम थिएटर बड़ा अच्छा रखता, उसके ड्राइंग रूम के अंदर जो ना शो पीसेस बड़े अच्छे रखता, झूमर अच्छा लगाता, सब कुछ अच्छा करता। तो देखने में ड्राइंग रूम इतना जबरदस्त, लेकिन घर के जब दूसरे कमरों में दाखिल होते तो इतनी गलीज बदबू और बिल्कुल सामान बिखरा हुआ, कोई चीज नहीं, और घर के पूरे दूसरे लोग नाखुश, क्योंकि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, वो ड्राइंग रूम से हट के दूसरे बेडरूम्स में रह रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा था कि वापस इसको चुनना था, दूसरे आदमी को, यानी ऐसे आदमी को चुनना है कि दोबारा से ये घर की जिम्मेदारी कोई ले और पूरे घर को अच्छा रखे। तो ठीक वैसे ही तेलंगाना के अंदर इनकी जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो हैदराबाद तक महदूद नहीं है। हैदराबाद से बाहर भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे लोग नाखुश थे, जहां पे इनकी पॉलिसीज की वजह से नाखुश थे, जहां पे इनके काम की वजह से नाखुश थे। सिर्फ हाईटेक सिटी के अंदर जो काम पहले की गवर्नमेंट से होता आया हुआ, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आप दिखा रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एक वीडियो को 1000 बार शेयर करके दिखा रहे हैं कि काम कर रहे हैं, बोलने से काम नहीं होता। तेलंगाना इज अगेन नॉट लिमिटेड टू हैदराबाद। तेलंगाना इज अ वेरी बिग स्टेट वेयर वी 4 करोड़ पीपल लिव, एंड हैदराबाद के अंदर ओनली 1 करोड़ से भी कम है शायद। तो पूरे एंटायर तेलंगाना के अंदर 4 करोड़ है। 1 करोड़ में से भी मैं समझता हूं कि मेरे जितने वीडियोस देखते हैं लोग, उसमें से भी अगर कोई आगे बढ़ के आगे बोल दे कि भाई हाँ भाई हाईटेक सिटी में यहाँ पे इतनी ये हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, तो उससे मेरे को फायदा हुआ बोल के भी बता दे, तो मैं मानूंगा फिर कि भाई 1 करोड़ में से 10 लाख लोगों को भी फायदा नहीं हुआ होगा, लेकिन देखने के लिए अच्छा लग रहा। तो बोलते नहीं, जो दिखता है वो बिकता है। पानी भैंस जब तक पानी में है, तो जब तक जो है सो कुछ पता नहीं, कुछ मुहावरा है, तो सिंह देख के आप कैसा उसका अंदाजा लगा सकते। तो हैदराबाद सिर्फ सिंह थे जिसको दिखा के जो है अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पूरी भैंस तो असल पानी के अंदर कितनी दुबली है, कितनी मोटी है, वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा था। तो वैसे ही तेलंगाना इज अ बिग स्टेट जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं। सबको खुश रखना जरूरी है। अगर आप चीफ मिनिस्टर हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबको खुश नहीं रखा जा रहा था, सिर्फ ये वजह है। ऐसे कई मौके हैं जहां पे केटीआर की मैं खुद भी बहुत सारी तारीफ किया हूं, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज को हैदराबाद में लाने के लिए। ये उनका काम था। देखिए, ये अब फॉर एग्जांपल जो है ना, आप कैसा बोलो, मैं इस चीज को इससे रिलेट नहीं करना चाहता, बट खलास मैं उसको रिलेट नहीं करता। लेकिन अब आप एक जगह काम करने के जा रहे हैं, मैं अपनी नौकरी की जगह काम करने जा रहा हूं, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी काम करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रॉर्डनरी, मेरे को जो है ना तारीफें मिलेंगी, मेरे को उसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसके बहरहाल वाहवाही बटोरूंगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा अगर कोई मुझसे बेहतर काम करने वाला है, जो दूसरे एरियाज को भी कवर कर रहा है मेरे काम के साथ साथ, तो हम यकीनन उसको जो है ना कंपनी उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगी। तो ऐसा ही हुआ कि टीआरएस को हटाने की वजह ये थी कि ये देवर फोकस्ड ओनली ऑन हैदराबाद। तेलंगाना इज अ बिग स्टेट जहां पे फोकस नहीं हो रहा था। एनीवेज, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वंस अगेन मुझे फिरोज खान साहब के लिए, अमजदुल्ला खान साहब के लिए जितना मलाल है उनकी शिकस्त को लेकर, और उससे कई गुना ज्यादा मुझे खुशी है कि लोगों को पता चल चुका है कि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, या तो जो लोग भी जो है ना माजी में जो भी जो सो वहां पे चुने जाते थे, वो बिल्कुल नाकारा है। इस वजह से इतनी क्लोज मार्जिन से, इतनी क्लोज तो छोड़ो, मैं समझता हूँ 20-25 हजार वोट कोई करीब आना ही नहीं था, लेकिन इतनी 2800 वोट, ये क्या है, इतने छोटे मार्जिन से जीत रहे हैं। इसका मतलब ये यकीनन ये है कि लोग समझ गए हैं कि कौन नाकारा और कौन जो है ना काम करने वाला है। थैंक यू वेरी मच।